ते हम जिनेन्द्रममला प्रतिमं प्रबोधम् निर्वाणममलं विभुतेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रणं प्रबोधम् वर्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य गीतम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जय यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थगतोऽप्यनीयुः शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभावनाभाकर कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के महाविकार जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर जिनने आत्मा पर जाना। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित। इसमें यहाँ चर्चा चलते चलते यहाँ तक आ गई है कि बता तो वही रहे बहिरात्मा क्या मानता है, अंतरात्मा क्या मानता है, लेकिन विभ्रम अवस्था किसको मानता है। तो बहिरात्मा विभ्रम, विभ्रम का मतलब है बेचेत है। तो वो बेचेत अवस्था किसको मानता है बहिरात्मा, कि सोता हुआ है या वास्तव में बेहोश है, उन्मत्त है, पागलपन आया है, उसी को वो विभ्रम रूप मानता है। और अगर बाहर में जागा हुआ दिख रहा है तो वो उसको सही मानता है। लेकिन जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा क्या मानता है कि अंतरात्मा बहिरात्मा को कैसा देखता है कि चाहे सो रहा हो चाहे जाग रहा हो चाहे अच्छा खासा बिल्कुल अलर्ट हो तो भी वो विभ्रम रूपी है, वो उसको ऐसा देखता है। और दूसरा अर्थ जो यहाँ किया था कि जो अंतरात्मा है, आत्मदर्शी पुरुष है, उनकी वो भले ही सो भी रहे हो, मतलब बहिरात्मा सोता जागता जागता हुआ भी सो रहा है और अंतरात्मा सोते हुए भी जाग रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा था। तो फिर कहा कि बहिरात्मा कैसा है, वो सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानता है। सर्व अवस्था मतलब ये जो अवस्थाएं हैं, सोना जागना उठना बैठना, ये आत्मा की इन अवस्थाओं में आत्मा मानता है, पर आत्मा इन अवस्थाओं में नहीं है। आत्मा की अवस्थाएं भी माननी है तो फिर ये अंतरात्मा बहिरात्मा रूप है, या फिर भावों से देखना है तो ज्ञानादि रूप है। ये
सोना जागना है तो शरीर की ही अवस्थाएं हैं। तो जो सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानता है उसको भी शास्त्रों के ज्ञान के कारण, अगर वो जागृत है, बहिरात्मा है लेकिन जागृत है, तो वो शास्त्र ज्ञान कर लेगा तो उसको मुक्ति होगी। ऐसा जो मानता है उसका निषेध कर रहे हैं। उसको जवाब देते हुए ये श्लोक कहा है, 94 नंबर का श्लोक है। कल अपने खाली श्लोक का अर्थ हुआ था, आगे अपने को पढ़ना है, तो श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। पेज नंबर 172 है। विदिताशेष शास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते, देहात्मदृष्टिर्यातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते। हो बहिरातम शास्त्रपटु, हो जागृत नहीं मोह, निद्रित हो उन्मत्त हो, ज्ञाता कर्म विमोह। देहात्म दृष्टि, शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा, विदित अशेष शास्त्र अपि, संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होने पर भी, तथा जागृत अपि, जागता हुआ भी, न मुच्यते, कर्म बंधन से नहीं छूटता है। जागा हुआ हो भले ही, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन यदि वो सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानता है, शरीर में आत्मबुद्धि रखता है, तो वो कितना ही शास्त्र का ज्ञान रख ले और कितना ही जागा हुआ रहे, 24 ही घंटे जागे, तो भी उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली है, कर्म बंधन से नहीं छूटता है। किंतु ज्ञातात्मा, जिसने आत्मा के स्वरूप को देह से भिन्न अनुभव कर लिया है, ऐसा विवेकी अंतरात्मा सुप्त उन्मत्त है अपि, सोता और उन्मत्त हुआ भी, मुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त होता है, विशिष्ट रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। कर्म बंधन से मुक्त होता है वह विशिष्ट रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। कल बताया था अंतरात्मा की उन्मुक्त अवस्था किस तरह की होगी? उन्मत्त अवस्था बताया था ना, कि रामचंद्र जी का उदाहरण दिया था ना, वो उन्मत्त अवस्था है। अंतरात्मा कोई है सम्यक दृष्टि, यानी बेहोश नहीं हो सकता, सिर पे चोट पड़ जाए, बीपी हाई हो जाए, वो तो बेहोशी वाली तो बेहोशी भी, पागल। हाँ, उन्मत्त का मतलब पागलपन है, लेकिन वहाँ मतलब उसको बेहोशी को भी ले लेंगे उसमें, तो पागलपन आ सकता है। कर्म का उदय है ना, वो कर्म के उदय से बाहर में ऐसा पागलपन आ सकता है। ये तो रामचंद्र जी वाली स्थिति तो, रामचंद्र जी वाली स्थिति तो अलग है, लेकिन वैसा भी पागल हो सकता है ना। मैं बोली बहन तो सरप्राइज देना वैसे वैसे भी तो पागल हो सकता है ना, मतलब जैसे अपन बोलते हैं स्पीड डुले आ गया या जो भी है, उस तरह का पागलपन भी हो सकता है। कोई सदमा लग जाए तो इस तरह का पागलपन हो सकता है। रामचंद्र जी तो चलो वो भी पागलपन जैसा ही दुनिया के लिए तो, पर उनका तो नियोग ही ऐसा है, चलो बलभद्र नारायण का तो। पर नॉर्मल कोई सम्यक दृष्टि होगा वो भी पागल हो सकता, वो कर्म की उदयजन्य अवस्था है। भाई जैसे शोक्षम कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का शोक्षम बहुत ज्यादा हो, सम्यक दृष्टि का बहुत कम हो। तो जैसे शोक्षम में कमी हो सकती, तो वैसे ही ये भी कर्म के शोक्षम के हिसाब से ही वो पागलपन बाहरी पदार्थों के संबंध में पागलपन है, आत्मा के स्वरूप के संबंध में नहीं। आत्मा के स्वरूप के संबंध में हो जाए मान लो उस पागलपन अवस्था में, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। लेकिन आत्मा के स्वरूप का निर्णय गड़बड़ नहीं, बाहर में भले इस तरह की क्रियाएं, इस तरह की, ये तो समझ लो वही ना, एज वाइज या कोई बीमारी के कारण, ये तो सब इससे संबंधित है। अब कोई नस में क्लॉट आ गया, भाई माइंड से है ना, नस में क्लॉट आ जाए तो वो इस तरह की भूलने वाली ये हो जाता है ना, याददाश्त वगैरह, इस तरह की स्थिति हो जाती है। उससे समय दर्शन में फर्क नहीं पड़ता। आत्मा के स्वरूप में गड़बड़ हो जाए, शरीर को आत्मा मानने लग जाए, तुरंत मिलता है उसको। दोनों गुण अलग अलग है, वरदान अलग है, विज्ञान अलग काम है।
हाँ बिल्कुल। हाँ, एक ज्ञान गुण का काम, एक श्रद्धा गुण का काम। हाँ तो हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर श्रद्धा से च्युत हो गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, लेकिन बेहोशी भी रहे और श्रद्धान नहीं च्युत हो तो सम्यक दृष्टि बना देंगे। टीका ग्रंथ ले लीजिए, यहाँ रख समाधि तक। मुक्त नहीं होता यानी कर्म रहित नहीं होता वह कौन? शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा। कैसा होने पर भी, सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी, सर्व शास्त्रों का परिज्ञान वाला होने पर भी, क्योंकि वह देहात्म दृष्टि है अर्थात देह और आत्मा के भेद की रुचि रहित है, फिर वह कैसा है, मतलब कैसा होने पर भी है, जागृत होने पर भी, निद्रा से अभिभूत घिरा हुआ नहीं होने पर भी, मतलब वो टुकड़ों टुकड़ों में दी है टीका तो, यानी वो नींद में है, नींद में नहीं है, जागता हुआ है और सब शास्त्रों को जानता है, तो भी यदि वो देहात्म दृष्टि है, शरीर में ही उसके आत्मा की बुद्धि है, तो फिर वो बहिरात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होगा, कर्म रहित नहीं होगा। और जो ज्ञानात्मा है अर्थात जिसने आत्मस्वरूप जाना है, अनुभव किया है, वह सुप्त और उन्मत्त होने पर भी मुक्त होता है, विशिष्ट कर्म निर्जरा करता है, क्योंकि उसको दृढ़तर अभ्यास के कारण सुप्त आदि अवस्था में भी आत्मस्वरूप के संवेदन में वैकल्य यानी च्युति नहीं होती। कल अपन ने चर्चा की थी, अंतरात्मा है, सो रहा है, जाग रहा है, बेहोश है, पागल हो गया, 41 प्रकृतियों का संवर उसके है ही है, और तज्जन्य उसके यथा योग्य निर्जरा होगी होगी। कितना ही बेहोशी में या कितना ही मतलब पागलपन में कुछ भी काम करे तो भी वो जो पाप प्रकृतियां उसके बंधना रुक गई है, वो रुकी भी, ये है उसका असर। और बहिरात्मा है, और कितना ही शास्त्र ज्ञान कर ले, एक टांग पे खड़ा रहे, द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च भू रख दे, इतना उग्र तप भी करे और पूरे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए, तो भी क्या है, तो भी पूरी जितनी प्रकृतियां बंधे योग्य हैं बनती, एक भी प्रकृति का संवर नहीं। भावार्थ, जिसको शरीर में आत्म बुद्धि है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है अर्थात शरीर की क्रिया आत्मा करता है ऐसा मानता है, वह भले ही समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो और जागृत अवस्था में समान अवस्था में हो, तो भी भेद विज्ञान के अभाव से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जिसको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान है और आत्म स्वरूप के अनुभव का दृढ़तर अभ्यास है, वैसा अंतरात्मा निद्रावस्था में अथवा उन्मत्त अवस्था में होने पर भी विशिष्ट प्रकार से कर्मों की निर्जरा करता है। देखो कर्मों की निर्जरा बहिरात्मा की हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ततश्च निर्जरा विपाको अनुभव ततश्च निर्जरा, जो कर्म उदय में आते हैं फल देते हैं उसके निर्जरित हो जाते हैं। और ये तो है ही, कदाचित सकाम अकाम निर्जरा भी करे, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्वेक में सुरतन धरे, तो वो भी हो। तो ये निर्जरा निर्जरा नहीं है, विशिष्ट प्रकार की, इसलिए कहा विशिष्ट प्रकार से कर्मों की निर्जरा, मतलब संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत है, वो कर्मों की निर्जरा वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको निरंतर ज्ञान चेतना का परिणमन है, ज्ञान चेतना उसके निरंतर चालू है, अपने को ज्ञान स्वरूप अभिप्राय में स्वीकार करता है। यह कर्म निर्जरा उसके मुक्ति के कारण रूप होती है। जो कर्म निर्जरा है, ये जो कारण मुक्त होता है, ये जो निर्जरा चल रही है, जो संवर हो गया है, वो उसको मुक्ति में कारण बनता है। समय सार में गाथा है, थोड़ा मतलब एकदम सेम भाव नहीं है। समय सार में गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर
अभवी प्रकृति ना तजे। तो जैसे वहां उदाहरण तो ये दिया कि सांप को कितना ही गुड़ मिश्री गुड़ दूध पिलाओ मीठा, कितना ही मीठा खिलाओ उसको, फिर भी क्या होगा, उगलेगा क्या, जहर ही उगलेगा। ऐसे ही बहिरात्मा को कितने ही शास्त्र पढ़ाओ, क्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी, हाँ तो अभव्य के लिए कहा, बहिरात्मा को भी अभव्य जैसा भी कह देते हैं कदाचित व्यवहार में। अब और अभव्य के लिए ही समझो, अभव्य है वो प्रकृति ना तो जी, वो अपना नेचर नहीं छोड़ता, मतलब वो जो अभव्यपना है उसका, अभव्य है अगर, तो वो अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। और प्रकृति का अर्थ कर्म भी लगाए तो वो कर्मों से मुक्त नहीं होता है, कितने ही शास्त्र पढ़ ले। लेकिन जैसे सांप अपना नेचर नहीं छोड़ता है, वैसा है वो भी अपना नेचर नहीं छोड़ता है। तो थोड़ा सा मतलब इस तरह का है। या समान अवस्था जागृत अवस्था। भले ही वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो और जागृत अवस्था में, मतलब समान अवस्था में का मतलब जागृत अवस्था के समान जागृत समान नहीं, जागृत समान तो क्या, जागृत अवस्था में का अर्थ समान अवस्था में किया ना पुस्तक में जो दिया, तो समान अवस्था में का मतलब है ज्ञानी के समान अवस्था में हो तो भी, हाँ मतलब बाहर से वैसा दिख रहा हो, वो वाला समानता है। विशेष स्पष्टीकरण, अज्ञानी जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, वह अपने शास्त्र ज्ञान से अन्य को मुग्ध करे, प्रशंसा का पात्र बने, परंतु वह आत्मज्ञान शून्य होने से उसका समस्त ज्ञान आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है, बाधक है। क्या कह रहे हैं, अगर प्रशंसा में लुभा गया, दूसरों को लुभाने में ही रह गया, तो वो आत्महित में बाधक हो जाएगा। जो इसलिए स्वलक्ष्य से पढ़ना और स्वलक्ष्य से पढ़ाना, कोई ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा, वो अगर लक्ष्य उद्देश्य होगा तो अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि मैं अपने को जानूं पहचानूं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इतने शास्त्र कवर कर लेंगे, इतने याद कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये सीख लेंगे, सीखना वीखना है वो एक जगह, लेकिन वो जो सीखना है वो भी आत्महित के प्रयोजन से, मतलब जो प्रयोजन है ना वो आत्महित होना चाहिए। चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे यात्रा जाएं, अंदर में लक्ष्य और प्रयोजन वो आत्महित का होना चाहिए, आत्म कल्याण का होना चाहिए। बाकी दूसरा अगर प्रयोजन है तो बोल रहे हैं वो आत्महित के लिए बाधक और हो जाएगा। आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और बाहर में कितने ही करे तो कार्यकारी नहीं है। गधे पर लदे हुए शास्त्रों के भार के समान वह ज्ञान उसको बोझ रूप है, तो ज्ञान परिग्रह हो जाता है। इतना सारा ज्ञान, तो जैसे ये ग्रंथ अलमारी में रखे हैं, ऐसे हमने यहाँ पढ़ लिए, परिग्रह कर लिया ज्ञान का, ज्ञान का परिग्रह लिया, ये याद ये याद ये सीख गए वो सीख गए, लेकिन उस ज्ञान को यूज नहीं आया, उसको आपने आत्महित के लिए काम में नहीं लिया, तो क्या मतलब। पंचास्तिकाय में और भगवती आराधना में एक उदाहरण दिया है चारित्र के लिए कि कोई लालटेन समझ लो, दीपक ले लो, टॉर्च समझ लो, कोई टॉर्च लेके हाथ में अंधेरे में आगे जा रहा है और लालटेन लेके जा रहा है और फिर भी कुएं में गिर जाए। कोई आंख वाला है, देख के चल रहा है, फिर भी कुएं में गिर जाए, तो उसकी आंख क्या काम की, उसकी वो लालटेन टॉर्च वो क्या काम की। तो ये ज्ञान किया और इतना ज्ञान किया और उतरा नहीं। चारित्र का मतलब भारी क्रियाकांड अकेला मात्र नहीं, चारित्र का मतलब है आत्म स्वरूप में लीनता, आत्मा का ज्ञान पूर्वक उसमें रमणता, आत्मा को नहीं जाना पहचाना। तो वो दीपक लेके कुएं में गिरने जैसा है, आंख वाला होके कुएं में गिर रहा है, अंधा गिरे तो समझ में आए, और आंख वाला होके
और कुएं में गिरना। ज्ञानवान हुआ ना, इतना ज्ञान किया, इतना ज्ञान करने के बाद भी ये स्थिति। शायद उसमें भी दिया आपने, द्रव्य संग्रह में भी, या तो कोट किया था या फिर उस समय ये उदाहरण दिया हो टीका में कहीं। हाँ, कोट किया था द्रव्य कोट संग्रह में। किया है ना द्रव्य संग्रह में, हाँ। मूल में तो भगवती आराधना में भी है शायद, और पंचासिकाय में जहां तक है मुझे ध्यान है, या प्रवचन सारणी, दोनों में से। इस प्रकार वो जो शास्त्र ज्ञान है, गधे पर लदे हुए शास्त्रों के भार के समान। अब गधे के ऊपर कितने ही शास्त्र लाद दो, उसको क्या होएगा? भैंस के ऊपर लाद दो, खूब ज्ञान आ जाएगा उसके ऊपर शास्त्र रखने से। क्या होता है? यहाँ अलमारी में रखे हैं, अलमारी में शास्त्र रखे तो अलमारी को कितना हो जाएगा? वो तो जड़ अचेतन। और चलो गधा तो जीव है ना, भैंस तो जीव है, उन पे कितने शास्त्र रख देंगे तो कुछ हो जाएगा? ये कुछ नहीं होने वाला है। सुप्त आदि अवस्थाओं में भी वह अवैकल्य, अच्युति किस कारण से होती है? सोते हुए भी वो च्युत नहीं हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है फिर भी, जैसे आप पूछ रहे थे ना, पागलपन आ रहा है फिर भी वो उसका श्रद्धान नहीं च्युत हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? अगला श्लोक कह रहे हैं, 174 पेज पे है, 95 नंबर का श्लोक है। यत्रेवाहित धीपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते। यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। तत्रैव में एक ही मात्रा तो होनी नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं दी है, नीचे भी नहीं दी, टीका में भी नहीं दी, मिसप्रिंट ही है। तत्रैव लीयते ही होना चाहिए, नीचे अन्व्यार्थ में भी नहीं दी है, टीका में भी नहीं दी है। तत्रैव ये तो कुछ बनेगा नहीं ना, तत्र एव ही बनेगा। आगे कोई संधि तो है नहीं जो एक ही मात्रा उस पर चढ़ा है। लियते के पहले है ना तत्रैव, उसमें एक ही मात्रा लगी है ना, वो नहीं होगी। हाँ, यत्रेवाहित धीपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते। यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। यत्रेव आहित धी, यत्र एव, यत्र यानी जहां, एव यानी ही, जहां ही, यानी जिस विषय, विषय की बात चल रही है। पुंसः यानी पुरुष, मतलब आत्मा को, जीव को समझ लें। श्रद्धा, श्रद्धा यानी श्रद्धान, अभी शब्द अर्थ देख रहे हैं, जुड़ेंगे आगे पीछे। तत्र यानी वहां, एव यानी ही, तत्रेव, जायते, जायते यानी होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है। यत्र एव जहां ही, जायते उत्पन्न होती है। श्रद्धा यानी श्रद्धान, चित्तम यानी चित्त, उपयोग मन, तत्र एव वहां ही, लीयते लीन होता है। ये शब्द रह गया आहित ही, ये शब्द छूट ही गया बीच में। आहित ही, आहित यानी अपना हित रूप बुद्धि, मतलब जिसमें हम उपयोग लगाएं, ऐसा दत्तावधान शब्द लिया है उसमें, जिसमें दत्त हो रहे हैं, तो दत्तावधान मतलब उसमें ये समझ में आ रहा है, आहित धी ये मेरा हितकारी है, और उसमें अपने को दत्त होना है। या फिर ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि जिसमें दत्त, मतलब ये काम करने के लिए अपन दत्त हैं, करना है, ऐसा ठान ले, इस तरह की। तो ऐसी बुद्धि जहाँ होती है तो श्रद्धा फिर वहीं पे लगती है। और टीका में कर रहे हैं और अर्थ, अभी तो अपन पढ़ लेते हैं एक बार अन्वयार्थ। यत्र एव जहां ही, जिस किसी विषय में ही,
पुंसः पुरुष को आहित दी दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, तत्र एव वहीं अर्थात उसी विषय में उसे श्रद्धा जायते श्रद्धा उत्पन्न होती है। जहां वो दत्त हो सकता है, जहां उसको हित की वो रहती है मान्यता की, हाँ वहां पर वो उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसको मानेंगे अपन, ये समझ में आएगा ना, ये फलाने व्यक्ति हमारा हित कर सकते हैं, तो उसके प्रति अपनी श्रद्धा होती, कोई भी देव हो गुरु हो उसके संबंध में। तो ऐसे विषयों में, विषयों के संबंध में भी, कि जहां ये विषय अपने को भला करेगा, बाहरी इंद्रियों के विषय भी, और विषय का मतलब अकेला इंद्रियों के विषय नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो विषय का मतलब है जिसको भी ज्ञान का ज्ञेय बना रहे हैं, तो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, उस रूप में वहीं अर्थात उसी विषय में उसे श्रद्धा उत्पन्न होती है। और यत्र एव जहां ही अर्थात जिस विषय में ही श्रद्धा जायते श्रद्धा उत्पन्न होती है, तत्र एव वहां ही उस विषय में ही चित्तम लीयते उसका मन लीन हो जाता है, तन्मय बन जाता है। यत्रेवाहित धीपुंसः श्रद्धा, एक साथ बोलना, यत्रेवाहित धीपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते। में भी ऐसे हो जाना, यथा यथा समायाति। हाँ उसी तरह का, अब नीचे दिया है शायद इसमें स्पष्टीकरण में, भावार्थ में कहीं, जहाँ बुद्धि हो मग्न वहीं हो श्रद्धा निष्पन्न, हो श्रद्धा जिसकी जहाँ वहीं पर तन्मय मन। वहीं पर मतलब उस जगह पर, यानी पर वाला अर्थ नहीं है, वहीं पर तन्मय मन। ठीक है, जहां ही अर्थात जिस विषय में ही बुद्धि लगती है, अर्थात बुद्धि दत्तावधान रूप लग्न होती है, बुद्धि दत्तावधान जिसमें लग रही है, जिसमें मन लग रहा है वही ये, और मन किसमें लगता है कि जिससे अपना हित भाषित होता है, उसमें मन लगता रहता है जो अपने को अच्छा लगता है। तो जिस विषय में बुद्धि लगती है अर्थात बुद्धि दत्तावधान रूप लग्न होती है, यत्र आत्महित धीरिति, ऐसा भी पाठ है, यत्रेवाहित धी है ना, उसकी जगह यत्र आत्महित धीरिति। तो उसका अर्थ यह है कि जहां आत्महित की बुद्धि है, अर्थात जहां आत्मा का हित उपकार होता है, अर्थात जहां वह हितकर उपकारक है, ऐसी बुद्धि होती है, वहां धी अर्थात बुद्धि लगती है। किसकी? पुरुष की। उसकी श्रद्धा रुचि वहां ही अर्थात उस विषय में ही उत्पन्न होती है। जहां ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वहां ही चित्त लीन होता है, आसक्त होता है, मतलब इधर से और उधर से, दोनों तरफ से बाहर। जहां बुद्धि लगती है वहां चित्त लीन होता है, और जहां चित्त लीन होता है बुद्धि भी वहीं लगती है, दोनों तरफ से ना। देखो जहां अपने को समझ में आ रहा होता है वहां अपना मन लगता है, और दूसरी बात यह है कि जहां अपना मन लग रहा होता है वो विषय समझ में आ रहा होता है, दोनों तरफ से ऐसा ही यहाँ पर है। और वही जो श्लोक स्टोपदेश का बता रहे वैसा ही ये दिया है ना नीचे, इसमें दिया है, तभी पढ़ेंगे इसलिए मैं बोल नहीं इसमें दिया है विशेष स्पष्टीकरण में। भावार्थ, जिस विषय में किसी पुरुष की बुद्धि सावधानी पूर्वक लगी रहती है, अर्थात जो विषय उसको हितकर या उपकारक लगता है, तो रुचि वहीं लगेगी जहां अपने को बढ़िया लग रहा। जब पता है कि अपने लिए नुकसानदायक है फिर रुचि नहीं लगती है, फिर उससे हटता है। लेकिन जहां अपने को हितकर या उपकारक लगता है उसमें उसको श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जहां श्रद्धा उत्पन्न होती है वहां चित्त लीन हो जाता है। चित्त की यह लीनता ही सुप्त उन्मत्त अवस्था में भी पुरुष को उस विषय से हटा नहीं सकती, अर्थात वह पुरुष उस विषय से च्युत नहीं होता, उसमें लीन रहता है। प्रश्न क्या था कि वो उन्मत्त अवस्था है, सुप्त अवस्था है, फिर भी वो च्युत नहीं हो रहा है,
क्योंकि तो उसके जवाब में कहा कि जहां वो बुद्धि लग रही है वहां उसकी श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि उसमें लगी रहती है। अभी श्रद्धा किसमें है? ये शरीर ही मैं हूं, इसमें श्रद्धा है। सोता हुआ भी भूलता है क्या? सोता हुआ भी भूलता है क्या? नींदों में भी वो शरीर मच्छर खाएगा या और कुछ समस्या होगी, वो नींदों में भी सब शरीर को ही मैं समझ के और नाम आवाज देंगे। ये उदाहरण है, ऐसा नहीं अंतरात्मा को नाम देंगे आवाज देंगे तो वो उठेगा नहीं या ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनापन बहिरात्मा का उसी में पड़ा हुआ रहता है। मैम श्लोक याद करने में कभी नींद नहीं आती ना, मुझे नींद नहीं आया तो श्लोक का रिवीजन कर लो, इंटरेस्ट। सही। मतलब ये भी एक चीज। हाँ हाँ, तो जहाँ रुचि होती है वहां। अभी देखो अपन यहाँ से जा रहे हो कहीं, रोड पे जा रहे हो और कहीं कुछ चल रहा हो, कुछ ऐसा हो, तो किसको देखने रुक जाते हैं अपन? जहाँ रुचि होती है उसको देखने के लिए रुक जाते हैं। और कुछ ऐसा चल रहा है और अपनी रुचि नहीं है, तो चल रहा होगा, जुलूस जा रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, अपन नहीं रुकते। और फिर कभी कभी ऐसा होता है जहाँ रुक जाते हैं तो वहां मन भी लगने लगता, हाँ वहाँ वो हो जाता है। ये ऐसा है, कोई जैसे टीवी के सीरियल वीरियल होते हैं ना, जो देखते रहते हैं उसमें रुचि रहती है, जो नहीं देखते ना रोज उसको देखने का नहीं है, बंद कर दे तो हम नहीं देखते रोज। और ये तो इधर से। और फिर है कि जहाँ रुचि होती है वो अपने आप चल रहा हो तो रुक जाएगा, देखने लगेगा, फिर रोज देखने लगेगा, ऐसा हो जाता है। जिस विषय में किसी पुरुष की बुद्धि सावधानी पूर्वक लगी रहती है, अर्थात जो विषय उसको हितकर या उपकारक लगता है, उसमें उसको श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जहां श्रद्धा उत्पन्न होती है वहां चित्त लीन हो जाता है। चित्त की यह लीनता ही सुप्त उन्मत्त अवस्था में भी पुरुष को उस विषय से हटा नहीं सकती। अर्थात वह पुरुष उस विषय से च्युत नहीं होता, उसमें लीन रहता है। कोई व्यक्ति बेहोश हो, है ना, आंखें नहीं खोल रहे, बीमार है समझ लो, कभी कभी तो कोमा वाले के साथ भी ऐसा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोई व्यक्ति बीमार है ना, बेहोशी की अवस्था में और ऐसा है, आंखें नहीं खोल रहा है, अपन क्या बात करते हैं उसके सामने? इनको जो पसंद हो, जो व्यक्ति पसंद हो, देखो ये आए हैं, देखो ये आए हैं, देखो बोलो, आंखें खोलो, तो खुल भी जाती है। क्यों? वो सुप्त अवस्था में भी, बेहोशी की अवस्था में वो रुचि नहीं गई। करते ही नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट, मतलब चलता है घरों में, बीमार व्यक्ति होते हैं तो उसके साथ ऐसा ही। तुमको वो पहचान भी लेता है, हाँ पहचान लेगा और आंख खोल लेगा और बोल लेगा। है मामा जी थे ना, तो ऐसे मुस्कुराते नहीं थे, मतलब आप ठीक हो? खत्म। मुझे पता नहीं। ठीक है। तो मतलब और लास्ट लास्ट के दिनों में तो बहुत दिन भर ही आंखें नहीं खोलते थे, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उनको। जब भी मतलब, तो इनको देखते ही जो उनका चेहरा खिलता था, ऐसे बोले दिन भर आंखें नहीं खोलेंगे, और फिर हम भजन वगैरह गाएं तो आंखें खुली रखेंगे और फिर देखते रहेंगे, मतलब ऐसा। और बाकी कोई आए वो बोले करे, आंखें बंद खोलते ही नहीं थे, आंखें नहीं खोल रहे, मतलब लास्ट के दिनों में बिल्कुल ऐसा। तो वो जाती नहीं है, चेतना जागृति वो जाती नहीं है। दादा के प्रवचन बहुत पसंद थे, जिंदगी भर दादा के सुने, दादा के होते थे तो आते थे इतनी दूर से, मानसरोवर से वैसे भी आते थे, लेकिन दादा के पता लग जाए तो उनके टीवी लगा रखा था आगे, दादा के प्रवचन चलाते थे, आंखें खोल के देखते थे। मतलब जिसमें रुचि है, जिसमें उपयोग लगता है, तो वो वहां होता है, बाकी फिर आंखें बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे, रुचि नहीं है। हाँ शांतिलाल जी अंकल जी, इनका भी। हाँ हाँ, पर शांतिलाल जी अंकल जी के माइंड से बिल्कुल सही थे, वो बॉडी से ही वो हुए थे, बॉडी से आवाज बन, उनके मतलब उपयोग उसमें कोई वो नहीं थी। हाँ, पर वो भी लास्ट के दिनों में आंख ही नहीं खोलते थे, कोई और आए तो, और अपन लोग जाओ तो बराबर आंख खोल के, और मतलब और वो रेस्पॉन्स देते थे आंसुओं से, बस उनका रेस्पॉन्स आंसुओं से, क्योंकि वो बोलना बंद था, बॉडी हिलती नहीं थी उनकी, उनका रेस्पॉन्स उसी से आता था। पर उनको अंत समय तक पूरी गहरी रुचि, उनकी गहरी रुचि थी, बहुत गहरी रुचि। हाँ देखिए विशेष स्पष्टीकरण।
भेद विज्ञान द्वारा श्रद्धा पूर्वक आत्म स्वरूप के जो संस्कार जागृत हुए हैं, उनका बल किसी भी अवस्था में, जागृत, सुप्त अथवा उन्मत्त अवस्था में चालू रहे बिना नहीं रहता। कोई भी अवस्था हो, वो ऐसा नहीं रहता है कि वो उनका जो बल है भेद विज्ञान का वो बंद हो जाए। इसलिए आत्मार्थियों को भेद विज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप के संवेदन के लिए आत्मरुचि पूर्वक ऐसा अविरत प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आत्म श्रद्धा में कोई भी बाह्य परिस्थिति विघ्न रूप नहीं हो अथवा उसको च्युत नहीं करे। छोटा सा बच्चा होता है ना गोदी का, वो अपनी माँ को पहचानता है। नींदों में भी हो, कुछ भी हो, कोई और गोदी ले लेगी, कुछ ऐसा करे तो तुरंत जग जाएगा, पता लग जाएगा उसको। और माँ के पास होगा तो आराम से रहेगा। तो उसकी भी रुचि उसमें ना, वो हित रूप समझता है, वहां उसके उपयोग लगा हुआ। तो ये सामान्य सा नियम है, दुनिया का ही नियम ऐसा है। आत्मार्थियों को भेद विज्ञान द्वारा आत्म संवेदन के लिए आत्मरुचि पूर्वक ऐसा अविरत प्रयत्न करना चाहिए। किसको कह रहे हैं? ये आत्मार्थी जो अभी अंतरात्मा नहीं हुए लेकिन अंतरात्मा बनना चाहते हैं, आत्मा के इच्छुक हैं, आत्मा को जानने पहचानने के इच्छुक हैं, उनको भेद विज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप के संवेदन के लिए आत्मरुचि पूर्वक ऐसा अविरत, अविरत मतलब अविरल के अर्थ में है, अविरत वाला अविरत नहीं है, कंटिन्यू। हाँ, अविरल होना चाहिए, वैसे वो शब्द ही लय होना चाहिए वहां पे। ऐसा अविरल प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आत्म श्रद्धा में कोई भी बाह्य परिस्थिति विघ्न रूप नहीं हो अथवा उसको च्युत नहीं करे। अब ये जो भी है व्रत नियम संयम आदि कि कहीं एकांत स्थान पे जाके रहना, और ये सब वो इसीलिए कि हमको कोई इस तरह की कोई परिस्थितियां च्युत नहीं करे। अब ऐसे रहते हैं, समझ लो परिवार के साथ में और बीच में, तो इतना हमारा नहीं लग पाता है, नहीं हो पाता है। तो जो निवृत्त अपने आप को फील करता है कि हाँ हमको कुछ नहीं है जिम्मेदारी और ऐसा, तो वह ऐसे निवृत्त हो लेकर कहीं भी जाके रहते हैं जिससे बाहर दूसरी बाधा न हो। और फिर घर में भी रहो, घर में भी रहो तो कोई जरूरी नहीं है कि घर ही छोड़ना उसके लिए निवृत्ति का उपाय है। घर में रहकर भी आप निवृत्त रह सकते हैं। खुद अपने आप को छुड़ा लें वहां से, ज्यादा इंटरफियर नहीं करें तो छूट ही जाएंगे, छूटे हुए। तो वो, और बात तो ये रहती है अपने उपयोग को क्यों नहीं भ्रमाएं, अपने उपयोग को नहीं भ्रमाए, वही अंदर एक लगन लगी रहे, तो घर के काम काज व्यवहार निभाते हुए भी वो अपने श्रद्धांत से च्युत नहीं होता। मतलब ये नहीं है मतलब मैं कि घर ही छोड़ना उसके लिए कोई उपाय है, फिर सोचे हम लोग तो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जो छोड़ते हैं वो भी इसीलिए छोड़ते हैं, और रहकर भी किया जा सकता है। जब रहकर चौथे गुण वर्ती रहता ही है घर में, तो भी उसके श्रद्धान बराबर कायम है, सम्यक दर्शन कायम है। हाँ, तो फिर हम घर में रहकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? जब वो घर में रहकर बनाया हुआ है तो प्राप्ति भी होती है तिर्यंचों को होती, नरकों में होती। तो अपना घर तो कोई इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है नरकों जैसे। जैसे जैसे ये श्लोक का श्लोक दिया है यहाँ पर 37 नंबर का, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं अपन, नीचे दिया भी है फुटनोट में। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। अर्थात यथा यथा समायाति, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, संवित्तौ तत्वम उत्तमम, जो उत्तम तत्व है आत्म तत्व है वो संवित्ति में अनुभव में आता है। तथा तथा न रोचन्ते, वैसे वैसे रुचते नहीं है। विषया सुलभा अपि, जो सुलभ विषय है विषयों में रुचि फिर नहीं लगती। दूसरा श्लोक और दिया उसके साथ में,
यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा 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 समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम। तो जैसे जैसे तत्व अनुभव में आ रहा है वैसे वैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते, और जैसे जैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं वैसे वैसे वो तत्व भी अनुभव में मतलब अभी अनुभव का मतलब आत्मानुभव की बजाय भी वो आत्मा की निकटता, उस अर्थ में भी ले सकते हैं कि वो आत्मा की निकटता ये धीरे धीरे वेद विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, वो भी नहीं रुचते। तो अभी जैसे कहा ना दोनों परस्पर परस्पर हैं, यानी जहाँ हित लग रहा है वहां श्रद्धा होती है, जहाँ श्रद्धा होती है वहां अपने का बुद्धि अपना उपयोग लगता है, दोनों तरफ से ऐसा है। देखिए अर्थ पीछे और है। अच्छा वो अगले पेज पे दिया, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए इसी का फुटनोट आगे दिया है। चलो अपन ने तो बोल ही लिया। हाँ अर्थ ऊपर जो दिया है यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे स्वपर पदार्थों के भेद विज्ञान द्वारा आत्मा का उत्तम स्वरूप स्व संवेदन में विकसित होता जाता है, वैसे वैसे सहज प्राप्त रमणीय पंचेंद्रिय के विषय भी रुचते नहीं हैं, अर्थात उनके प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे विषय नहीं रुचते हैं उपेक्षा, उदासीनता और उपेक्षा उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे पंचेंद्रिय के विषय नहीं रुचते हैं वैसे वैसे वो आत्मा का उत्तम स्वरूप संवेदन में विकसित होता जाता है। मैं बोल रही हूँ उधर नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो ये शंका ऐसे रहती है ना कि कैसे बना रहता है श्रद्धान, ये तो सुप्त अवस्था की बात तो क्या, घर गृहस्थी का काम करता रहे, विषय भोग भोगता रहे, ऐसे सेवन करता रहे, खाना पीना करता रहे, फिर आपके जो श्रद्धान बना हुआ है बीमार हो जाए तो अधर हो जाए शरीर को लेके, तो भी वो श्रद्धान बराबर बना रहते हैं। खूब गुस्सा करता हुआ दिख रहा हो, लड़ाई झगड़ा भी करता हुआ दिख रहा हो, तो भी वो श्रद्धान बना रह सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये इतना पढ़ते सुनते हैं, इनको शरीर से देखो कितना हुआ है, जरा सा कुछ हो जाए तो ऐसे घर सर पे उठा लेंगे, हम तो ना पढ़ते ना समझते, ले हमारे तो हम तो शांति में रहते हैं। या वो क्या करें, समझते नहीं है ना लोग, ये वो अलग चीज है, वो अलग चीज, दोनों चीजें न्यारी न्यारी हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक श्रद्धान का काम है और एक समझ लो चारित्र का काम, वो दोनों अलग अलग है, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन जो नहीं समझते वो दोनों को जोड़ते हैं, और भूमिका नहीं समझते, असली बात तो है भूमिका, सम्यक दृष्टि भी होगा तो वो भूमिका के अनुसार वो आएंगे ही ना भाव। और ये समझते हैं ये जरा सा धर्म पढ़ने सुनने लग जाओ तो ये तो भगवान बन गए, ऐसा लोग समझते हैं। तो ये तो अब अपन तो सब समझ रहे हैं, फिर हमको क्यों बता रहे हो? उनको कुछ नहीं कहना है, इसलिए बताना है कि उनको कुछ कह के वो कुछ कहते हैं ना, तो उनका कुछ सुनने से हम जरा डिप्रेस हो जाते हैं, हम जरा कि ये ऐसा कह रहे हैं मतलब अपने, या तो अपन गलत कर रहे हैं, या फिर गुस्सा आ जाता है। दो ही काम होते हैं, या तो चुप रहेगा बोल नहीं पा रहा है मान लो सामने तो डिप्रेस हो जाता है, और या फिर सामने झगड़ा चालू हो जाए, ऐसा वैसा कुछ भी। तो उस समय शांति कैसे रखेंगे ये समझते नहीं है, इनको भूमिका का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही बोलेंगे, क्या करें, पता ही नहीं इनको भी, क्योंकि पढ़ाई मतलब तत्संबंधी ज्ञान किया ही नहीं। जैसे जैसे पढ़ते हैं भूमिका का ज्ञान होता है तो अपने आप समझ में आता है, इसलिए गुणस्थानों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो उससे भूमिका का ज्ञान होता है कि किस अवस्था में कैसा क्या हो सकता है, वो पता लगता है। इस तरह से ये अब यहाँ कह रहे हैं फिर चित्त कहाँ अनासक्त होता है, पहले तो पूछा वो चित्त उसमें आसक्त कैसे रहता है आत्मा में, और कहाँ अनासक्त होता है अगले श्लोक में कल कहेंगे, अभी यही
शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धार जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आप से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्धन के शासन जयवंत वर्ते। जय